नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए मेक इन इंडिया के सपने के साथ 5 ट्रिलियन का सपना मोदी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सच ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को देश में बसाने के वादे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में बड़े शहरों में लग्जरी सवारी की पहचान माने जाने वाले फोर्ड कंपनी ने भारत में अपना उत्पादन का शटर डाउन कर दिया है। भारत का बाजार और बेरोजगारी दोनों ही बहुत अहम बातें हैं। क्यों है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरी खबर जान लीजिए। भारत से विदेशी वाहन निर्माता कंपनियों के पलायन का सिलसिला जारी है। बोरिया बिस्तर बांधने वालों में लेटेस्ट नाम है अमेरिका की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर की, जिसने भारत में अपने प्लांट बंद करने का प्लान किया है। फोर्ड की कारें अब भारत में नहीं बनेंगी, बल्कि उनको किसी अन्य देश से इंपोर्ट करके भारत में बेचा जाएगा। फोर्ड भारत में फीगो, एस्पायर, फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट और एंडवेयर मॉडल बना रही थी, जिसकी अब बिक्री बंद हो जाएगी। फोर्ड कंपनी का कहना है कि उसे भारत में कारें बनाने में $2 बिलियन यानी कि $200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसलिए वो गुजरात के सानंद और तमिलनाडु के चेन्नई में अपने दोनों प्लांट बंद करने जा रही है। फोर्ड के इस फैसले से भारत में एक ही झटके में 4000 से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। प्रोडक्शन बंद होने से हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। भारत में इस समय फोर्ड कंपनी में कुल 11,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी के बंद होने से 150 डीलर भी प्रभावित होंगे, जो करीब 300 बिक्री केंद्रों का कामकाज संभाल रहे हैं। फोर्ड मोटर कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम फार्ले ने एक बयान में कहा कि भारत में महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद फोर्ड ने पिछले 10 वर्षों में $2 अरब से अधिक का परिचालन घाटा उठाया है। उन्होंने कहा कि नए वाहनों की मांग पहले की तुलना में बहुत कमजोर रही है। फोर्ड इंडिया के पास सालाना 6,10,000 इंजन और 4,40,000 वाहनों की स्थापित विनिर्माण क्षमता है। यानी कंपनी ने फीगो, एस्पायर और इको स्पोर्ट जैसे अपने मॉडलों को दुनिया भर के 70 से अधिक बाजारों में निर्यात किया है। जनरल मोटर्स के बाद भारत में कारखाना बंद करने वाली फोर्ड दूसरी अमेरिकी कंपनी है। क्यों नहीं टिक पाई फोर्ड कंपनी, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 1.5 अरब के करीब जनसंख्या, विशाल मिडिल क्लास, ये सब भारत को विदेशी कंपनियों के लिए एक बेहद आकर्षक बाजार बनाते हैं। कंपनियां बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश तो करती हैं, लेकिन कई कंपनियां कुछ ही वर्षों में हताश होकर पैकअप कर लेती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह अक्सर देखा जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में कारों के बड़े बड़े ब्रांड्स डगमगाते नजर आए हैं, जबकि किया और एमजी जैसे नावांतुक यानी कि नई कंपनियों ने भारी सफलता दर्ज की है। दरअसल भारत का बाजार सबसे अलग है। यहाँ कार खरीदने वाला आम ग्राहक एक लंबे समय के लिए गाड़ी खरीदता है। उसे ईंधन की खपत की ज्यादा चिंता होती है, यानी कि पेट्रोल और डीजल कितना लगेगा वो सबसे पहले सोचता है। इसके बाद सर्विस भी सस्ती और जो भी लाभ उससे होना चाहिए वो भी सस्ता होना चाहिए। ग्राहक रीसेल वैल्यू का भी ध्यान रखता है। जो कंपनियां इस पैमाने पर खरी नहीं उतरती उन्हें घाटा सहना पड़ता है। सुजुकी और हुंडई की सफलता का राज इन्हीं पैमानों पर खरा उतरना है, और यही कारण है कि 1996 में भारत में आई फोर्ड कंपनी 25 साल के बिजनेस को चला नहीं पा रही है, क्योंकि टाटा मोटर्स, हुंडई और किया से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था। अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ये कहानी कोई नई नहीं है। पहले भी कई गाड़ियों ने भारत से अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसमें हार्ले डेविडसन जैसी बड़ी कंपनी भी है। अमेरिका की ये टॉप बाइक निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन ने 2011 में हरियाणा में अपना प्लांट लगाया था। अमेरिका के बाहर हार्ले का यह पहला प्लांट था। 9 साल तक भारत में किसी तरह कारोबार करने के बाद सितंबर 2020 में हार्ले डेविडसन ने भारत को अलविदा कह दिया। हार्ले के साथ दिक्कत ये रही कि असेंबल्ड बाइक पर भारी टैक्स के चलते उसका प्रोडक्ट बेहद महंगा पड़ रहा था। कंपटीशन के आगे हार्ले की बाइक टिक नहीं पा रही थी। टैक्स घटाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह मसला उठाया भी था,
ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि अगर भारत ने टैक्स नहीं घटाया तो भारत से अमेरिका को जो भी एक्सपोर्ट है उनमें एक्सपोर्ट होने वाले आइटम्स पर तगड़ा टैक्स वो लगा देंगे। बहरहाल हार्ले पर टैक्स कुछ घटाया गया, लेकिन यह कमी उतनी नहीं थी कि दाम आकर्षक हो सके। टैक्स और ऊपर से कोरोना महामारी दोनों के चलते अंततः हार्ले ने अपना प्लांट बंद कर दिया। अब बताते हैं कि फिएट के बारे में कि फिएट कैसे अपना कारोबार भारत से बंद कर चुका है। भारत में फिएट का बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन इटली की इस कंपनी ने 2019 में भारत को अलविदा कह दिया। 90 के दशक तक फिएट को भारत में बढ़िया सेल मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ता गया, फिएट अपनी हकीकत जो है वो खोता चला गया। फिएट ने 1997 में टाटा मोटर्स के साथ संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन वह भी नहीं चल सका। फिएट की कारों के साथ दिक्कत उनकी डिजाइन और ईंधन की खपत को लेकर थी। फिएट ने जनवरी 2019 में ही प्रोडक्शन बंद कर दिया था। पिछले साल मार्च में पूरी तरह भारत को छोड़ दिया। फिएट भारत में लिनिया, अर्बन क्रॉस, पुंटो और एवेंचुरा मॉडल भी कारें बनाता था। अब बात जनरल मोटर्स की। अमेरिका की टॉप कार कंपनी जनरल मोटर्स भारत में जीएम और शेवरले दो ब्रांड चलाती थी। इसकी गाड़ियां में ओपल आस्ट्रा, कोर्सा, शेवरले बीट, टवेरा, क्रूज और ट्रेवल ब्लेजर, एंजॉय और सेल मॉडल शामिल थे। जनरल मोटर्स ने भारत में 1996 में ओपल ब्रांड की कार के साथ कदम रखा था, काफी हद तक सफलता हासिल की थी। 2003 में शेवरले ब्रांड भी लाया गया। यह ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक दिसंबर 2017 में जनरल मोटर्स ने भारत से हाथ खींच लिए। समझा जाता है कि जनरल मोटर्स ने भविष्य के कंपटीशन की स्थिति को पहले ही समझ लिया था। और अब आपको बताते हैं कि यूएम मोटरसाइकिल्स ने कैसे अपना प्रोडक्शन भारत में बंद किया। अमेरिका की एक अन्य कंपनी यूनाइटेड मोटर्स ने भारत में लोहिया ऑटो के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया था। यूएम की बाइकों में गुणवत्ता की बहुत शिकायतें रही थी। इसके पुर्जों की क्वालिटी खराब होने के कारण कंपनी की साख बहुत जल्दी गिर गई। यूएम का इरादा रॉयल एनफील्ड से मुकाबला करने का था, लेकिन चीन निर्मित घटिया पुर्जों ने उसकी नैया डुबो दी। यूएम ने अक्टूबर 2019 में अपना कारोबार बंद कर दिया और इसकी भनक डीलरों को भी नहीं लग सकी थी। ये सिलसिला लंबा है और इसके लिए मार्केट और लोगों की परचेजिंग पावर जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन फिर भी इस तरह बड़ी कंपनियों का देश से वापस लौटना बड़ा असर डालती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स देश की अर्थव्यवस्था में एक गियर अप सेक्टर है। लेकिन विदेशी कंपनियों के बढ़ने के बजाय अगर टूटने लगे तो सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों को ही रास्ता तलाशना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ बेरोजगारी, बाजार, कंपटीशन बल्कि विश्व स्तरीय पर भी विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी के लिए देश में इन्वेस्ट करने से पहले एक संदेह का कारण बन जाती है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।